साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक समय का एक बहुत ही चर्चित नारा था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे नाराओं को दे करके अपनी राजनीतिक पहचान, सामाजिक पहचान बनाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब के आज परिनिर्वाण दिवस है। उनके इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको मैं याद करता हूं, उनके चरणों में सादर अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब भारत में बहुजन समाज की जो राजनीतिक भूख थी, उसको बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ, सभी लोग जानते हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब ने बीएसपी का गठन किया। इसके पहले उन्होंने बामसेफ नाम का जो सामाजिक संगठन एम्प्लॉय लोगों का बनाया था, उसके बाद उन्होंने DS4 बनाया। तब जाकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बाबा साहब की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 1984 को बनाया। लेकिन आज हम बात करते हैं कांसीराम साहब का जो समाज में क्या योगदान रहा। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, खास करके शोषित वंचित समाजों के लिए क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो साहित्य लिखा, उस साहित्य को समाज में पहुंचाने वाले जो व्यक्ति हैं, मान्यवर कांसीराम साहब। क्योंकि बाबा साहब ने बहुत जो साहित्य लिखा था, वो दबा हुआ था, उसको समाज में पहुंचाने का काम मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। क्योंकि बाबा साहब के विचार जो थे, कैसे विचार हैं, यह बात कोई उस वक्त तक नहीं समझ पाया जब तक मान्यवर कांसीराम साहब ने अपना आंदोलन नहीं चलाया। क्योंकि उसके पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर की 1956 में मृत्यु हो जाती है, परिनिर्वाणित हो जाते हैं, उसके बाद जो उनका मिशन था वो कहीं न कहीं ठंडा पड़ गया था। लेकिन जैसे ही कांसीराम साहब नागपुर में जाते हैं, दीना भाना जैसे लोगों से मिलते हैं अनुसंधान में, तो उसके बाद वो खुद अम्बेडकर साहब को नहीं जानते हैं कि अम्बेडकर साहब क्या चीज़ है। लेकिन जैसे उन्होंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट नामक जो पुस्तक अम्बेडकर साहब की थी, उन्होंने पढ़ा, उस किताब को पढ़ करके उन्होंने यह अनुभव किया कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए, शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए जिया जा सकता है, काम किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने, कांसीराम साहब ने बाबा साहब के साहित्य को विधिवत पढ़ा और उस साहित्य को पढ़ करके उनको ये समझ में आ गया कि जब तक ये जो शोषित वंचित समाज है बाबा साहब के साहित्य को नहीं पढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर उसका उद्धार होने वाला नहीं है। उन्होंने साइकिल चला करके, पैदल चल करके देश के कोने कोने तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पहुंचाया। उसका आज परिणाम यह हुआ कि हमको 1990 के बाद में माननीय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेतृत्व करने वाले लोग मिले। और जब आज जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के